दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिन एंकर्स के चेहरों को देखकर, जिनकी भाव भंगिमा से मोटिवेट होकर हमारे जैसे लोग पत्रकारिता में आए, हमारे जैसे लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो कि हम भी एंकरिंग करें, हम भी रिपोर्टिंग करें, उन एंकरों ने अपनी कैसी भद्द पिटवा ली है। ये वीडियो इसी पर है। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप, एक लंबा वक्त अंजना ओम कश्यप ने अब टीवी जर्नलिज्म में बिता लिया है। टीवी एंकरिंग में अगर लिस्ट बने टॉप 5 एंकर्स की तो शायद उनका नाम टॉप 1 में हमेशा रहता है। पिछले 15 सालों से वो एक तरह से देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल की सबसे बड़ी एंकर हैं। लेकिन आज देखिए, इतने बड़े बड़े चेहरों क्या, जिनकी मोटी मोटी सैलरी या लाखों के करोड़ों के पैकेजेस हैं, उन्होंने अपना क्या हाल करवा लिया है कि सिंपल से सवालों के जवाब भी वो नहीं दे पाती। दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर गुजरात में पंचायत आज तक के नाम से एक प्रोग्राम आज तक ने लगाया था। उस अधिवेशन में, उस प्रोग्राम में गुजरात में तमाम जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके तमाम बड़े नेताओं को मंच पर बुलाया गया और गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी। ये एक बहुत ही आम अधिवेशन होते हैं जो कि खासतौर पर चुनाव के दौरान हर चैनल कराता है, आप जानते हैं। अब ऐसे ही एक सेशन में अंजना ओम कश्यप अरविंद केजरीवाल को इंटरव्यू कर रही थी। दोस्तों, एंकरिंग का बेसिक कहता है कि आप किसी के भी पास, खास तौर पर बड़े नेताओं के पास, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री लेवल के नेताओं के पास, अपनी पार्टी के अध्यक्ष लेवल के नेताओं को जब इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आप क्या सवाल कर रहे हैं, उन सवालों की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। और अंजना ओम कश्यप जैसे चेहरों से तो हम उम्मीद करते हैं कि 15, 20 साल, 25 साल से अगर कोई बंदा एंकरिंग कर रहा है, 2 दशक से कोई एंकरिंग कर रहा है, तो रोज के छोटी मोटे आने जाने वाले जो खबरें हैं उनकी जानकारी तो उन्हें बाय डिफॉल्ट होती है। उसके लिए उनको रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी रिसर्च करना चाहिए। बड़े बड़े एंकर भी रिसर्च करते हैं, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, होमवर्क करना चाहिए। लेकिन अंजना ओम कश्यप का ये ना किया हुआ होमवर्क अरविंद केजरीवाल ने एक्सपोज कर दिया। हुआ ये कि पंचायत आज तक नाम के इस प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप अरविंद केजरीवाल से एक लच्छेदार सवाल पूछती हैं कि कैसे शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया तक आंच आ चुकी है। आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, इस तरह का उनका सवाल था। पहला शब्द जो उन्होंने निकाला अपनी जुबान से वो सत्येंद्र जैन था। यहीं पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने अंजना ओम कश्यप से एकदम सिंपल सा सवाल पूछा, सत्येंद्र जैन पर आरोप क्या है। दोस्तों, सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में हैं। मतलब सत्येंद्र जैन पर जितनी डिबेट हुई हैं, जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ हुई हैं, वो एक एंकर ही जानता है। उसको रट गया होगा सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप है। आरोप सिद्ध हुए नहीं हुए, कोर्ट ने क्या किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन आरोप तो बेसिक है ना, वो तो सारे एंकरों को पता ही होंगे ना। ये बात अंजना ओम कश्यप को नहीं पता थी, लेकिन उनके बात समझ में आ गई थी कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के इस सवाल का जवाब नहीं है। इसीलिए वो बिल्कुल शांत हो गई, वो चुप हो गई, क्योंकि अंजना ओम कश्यप को लगा कि वो चुप रहेंगी तो अरविंद केजरीवाल आगे अपने उसी सवाल से आगे बढ़कर बीजेपी पर हमलावर हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हाल के सालों में हमने देखा अरविंद केजरीवाल जैसे नेता किस तरह से गोदी मीडिया को उन्हीं के मंचों पर आके एक्सपोज करते हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद समझ में आ गई कि अंजना ओम कश्यप को इस सवाल का जवाब नहीं पता कि सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनसे फिर पूछ लिया, आप तो इतनी सीनियर पत्रकार हैं, बताइए कि सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप है। कोई जवाब नहीं, ऑकवर्ड साइलेंस, बिल्कुल शांत। अंजना ओम कश्यप के पास कोई जवाब नहीं था। सिंपल सा जवाब था, सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं ईडी ने। ये एक सिंपल सा जवाब है जो अंजना ओम कश्यप को देना चाहिए था, जो उनको हर हाल बोलना चाहिए था, क्योंकि यही आरोप लगे उन पर। लेकिन उनके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की आदत चली गई है। दिन भर हिंदू मुसलमान पर ही डिबेट्स होती हैं। उनने उम्मीद ही नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल उन्हें भरे मंच में ऐसे एक्सपोज कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब अंजना ओम कश्यप से सवाल पूछा और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई, तो वो कोर्ट करने लगी कि कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फिर टोका और कहा, कोर्ट छोड़िए, आप बताइए आरोप क्या है। अंत तक उस वीडियो, जो वायरल वीडियो है, अंत तक आप देखेंगे तो अंजना ओम कश्यप के पास इस सिंपल से सवाल का जवाब नहीं था कि सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप लगे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े चैनलों के सो कॉल बड़े बड़े एंकरों को जो बुनियादी चीज़ें हैं पत्रकारिता की, वो बिल्कुल भूल चुके हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि उसका इस्तेमाल अब होना ही नहीं है। दोस्तों, इस तरह से अंजना ओम कश्यप ने बिना कुछ कहे चुप रहकर अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अब इस तरह के एंकर कभी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।